वो नौजवान जो मक्का का सबसे अमीर। क्या तुमने अब्दुद्दार के इस नौजवान को देखा? अल्लाह की कसम, मक्का में इससे ज्यादा मालदार कोई घराना नहीं जिसमें वो पला हो। सबसे खूबसूरत। अल्लाह की कसम, मैंने मक्का में इससे ज्यादा वजीह नौजवान नहीं देखा। चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी। सबसे नफीस लिबास पहनने वाला लड़का था। ये यमन का बेहतरीन रेशम है और उसे पहनने का हक भी मुसब ही को है। और वही नौजवान जिसके कफन के लिए भी मुकम्मल कपड़ा न मिल सका। ये वही मुसाब है जो कभी मक्का का सबसे खुश लिबास। ये कैसा इनकलाब था, कैसी आग थी जो उसके दिल में लगी, कौन सी सदा थी जिसने ऐशो इशरत की दुनिया से उठाकर उसे तारीख का पहला सफीर इस्लाम बना दिया। ये कहानी है मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो की, वो नाम जो कुर्बानी, इखलास और ईमान की अलामत बन गया। इस्लामी तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बगैर सीरत नबवी का बाब मुकम्मल नहीं होता। मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक हैं। वो ना सिर्फ इब्तदाई मुसलमानों में शामिल थे, बल्कि मदीना में इस्लाम के पहले बाकायदा मुअल्लिम और सफ़ीर भी थे। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि ईमान इंसान को अंदर से कैसे बदल देता है। ये दास्तान सिर्फ एक सहाबी की नहीं, ये कुर्बानी की कीमत और ईमान की ताकत की दास्तान है। मक्का, ऐशो इशरत का मरकज़। मक्का की गलियों में एक नौजवान की खुशबू पहचानी जाती थी। लोग कहते, ये मुसब है। वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने बनु अब्दुद्दार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी वालिदा खन्नास बिनते मालिक मक्का की मालदार औरतों में शुमार होती थीं। मुसब को बेहतरीन लिबास, कीमती जूते और आला तरीन खुशबुएं मैसर थीं। लेकिन फिर दारे अरकम में एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसब ने कुरान सुना, अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। ये कोई आम कलाम न था, ये अल्लाह का कलाम था। चंद लम्हों में एक फैसला हुआ, मुसब ईमान ले आए। लेकिन ये ईमान छुप कर था, क्योंकि मक्का में इस्लाम कबूल करना आसान न था। क्या आपको पता है, मुसब मुसलमान हो गया है। उसने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया है। क्या तुमने सुना? मुसाब ने मोहम्मद की बात मान ली है। वो अपने बाप दादा का दीन छोड़ बैठा है। ये नई बात हमारे कबीले को कमजोर कर देगी। अगर नौजवान इसी ये अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ बैठा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ गया है। ये हमारे माबूदों को छोड़ रहा है। ये हमारे कबीले की इज्जत के खिलाफ है। जब उनकी वालिदा को खबर मिली, उन्होंने मुसब को कैद कर दिया, नेमतें छीन लीं, माल रोक लिया, लेकिन दिल की रोशनी न बुझा सकीं। उसकी आसाइशें कहाँ गई? अब देखें कितने दिन कायम रहता है। अच्छा हुआ, सबक मिल गया। देखा, यही अंजाम है दीन बदलने वालों का। वो कैद है, मगर सुना है वो अपने फैसले पर कायम है। हिजरत हबशा, पहला इम्तिहान। जब जुल्म बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी। मसअब भी इन खुश नसीबों में शामिल थे। ऐशो इशरत में पलने वाला नौजवान अब हिजरत की सख्तियों से गुजर रहा था। हबशा की सरजमीन पर उन्होंने सब्र सीखा, कुर्बानी सीख ली। फिर वो मक्का वापस आए, लेकिन अब वो पहले वाले मसअब न थे। एक दिन उमर बिन खत्ताब ने उन्हें देखा। उनके जिस्म पर पैबंद लगा लिबास था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मसअब को मक्का में इस हाल में देखा था कि उनसे ज़्यादा नाज़ो नेमत में कोई न था। ईमान ने सब कुछ बदल दिया था। मदीना, पहला सफ़ीर इस्लाम। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। बैते अक़बा ऊला के बाद मदीना के चंद अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन इन्हें तारीम की ज़रूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को मुंतखब किया।
वो नौजवान मुसब बिन उमैर थे। ये इस्लाम का पहला सिफारती मिशन था और मुसब उसके अमीन बने। मदीना की गलियों में वो कुरान पढ़ते, लोगों को तौहीद समझाते, नरमी, हिकमत और सब्र के साथ दावत देते। एक दिन कबीलाए औस के सरदार साद बिन माज गुस्से में आए। उन्होंने कहा, तुम हमारे नौजवानों को बहका रहे हो। मुसब ने ना तलवार उठाई ना सख्त जवाब दिया, बस कहा, बैठकर सुन लें, अगर पसंद ना आए तो हम चले जाएंगे। कुरान की चंद आयात पढ़ी गईं, फिजा बदल गई। साद बिन माज का दिल नर्म हो गया। उन्होंने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। यही वो लम्हा था जिसके बाद मदीना में इस्लाम तेजी से फैल गया। हर घर में कुरान की आवाज सुनाई देने लगी। हिजरते मदीना, एक नई सुबह। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ पहले से एक मजबूत बुनियाद मौजूद थी। ये बुनियाद मुसब की मेहनत से रखी गई थी। उन्होंने लोगों को नमाज सिखाई, जुमे की नमाज कायम की, अखुवत और ईमान का माहौल बनाया। इस्लामी रियासत की पहली ईंट इसी खामोश सफ़ीर ने रखी थी। ग़ज़वा-ए उहद, आखिरी इम्तिहान। सन 3 हिजरी। मैदान उहद, माउंट उहद के दामन में जंग जारी थी। मुसब बिन उमैर को इल्मे इस्लाम थमाया गया। ये एजाज़ था और जिम्मेदारी भी। जब हालात बिगड़े और दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया, मुसब डटे रहे। एक वार आया, उनका एक हाथ कट गया। उन्होंने फौरन इल्म दूसरे हाथ में ले लिया। जुबान पर आयत थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। दूसरा हाथ भी कट गया। उन्होंने इल्म को अपने सीने से लगा लिया। आखिरकार वो ज़मीन पर गिर गए, लेकिन इल्म ना गिरा। जंग के बाद रसूल अल्लाह उनके पास आए। उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। जब सर ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते, और जब पाँव ढांपे जाते तो सर खुल जाता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इनके सर को ढांप दो और पाँव पर अज़खर घास रख दो। ये वही मुसब थे जो कभी मक्का के सबसे खुश लिबास नौजवान थे।